गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन, सारे ठीक हो ना? चलिए भाई, तो हम लोगों का जो खत्म हो चुका है चैप्टर मीडिया प्रिपरेशन, हम लोगों ने कल देख लिया था कैसे हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। जब भी हमने बायोटेक्नोलॉजी में शुरू करी है, जिसका पहला चैप्टर हमने देखे थे बेसिक मैथड्स, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी थी। प्लांट टिश्यू कल्चर, बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये बात मैंने आपको पहले बताई है कि मेन फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज द प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, हम कह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें यूज होती हैं। लाइक हमने कौन कौन से हमें मीडिया प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स हमें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखी। देन उसके बाद आज जो हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर है दैट इज वॉज द सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, सबसे पहले तो इस नाम को समझे, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या नाम है। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी होता है, सेल्यूलर मतलब सेल, सेल की, और टोटिपोटेंसी यानी कि डिवाइडेशन या डिवाइड, या मैं ये कहूँ लगातार विभाजित होने की उसकी क्षमता, ठीक है ना। किसी कोशिका की लगातार विभाजित होने की क्षमता, नई कोशिकाओं का उत्पन्न या उनको पैदा करने की जो क्षमता होती है इस कोशिका की या सेल की, उसे हम कहते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, ठीक है। सेलुलर टोटिपोटेंसी को अगर मैं बोलूं, अगर आप ये कहेंगे कि भाई कोई सेल है व्हेन इट इज इन मेरिस्मेटिक कंडीशन, अ सेल व्हेन इट इज इन अ मेरिस्मेटिक कंडीशन, जब वो मेरिस्मेटिक कंडीशन में है, ठीक है, तो उसके उस टाइम पे वो क्या करेगी, कई सारी सेल्स फॉर्म कर लेगी, ठीक है, कई सारी सेल फॉर्म कर दी। तो ये सेल की क्या हो गई, सेलुलर टोटिपोटेंसी हुई। आप ये कहेंगे ये सेल की सेलुलर टोटिपोटेंसी को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा बच्चों? क्योंकि जब कोई सेल एक मेरिस्मेटिक कंडीशन में है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब कोई सेल एक मेरिस्मेटिक कंडीशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि उसका अभी फिलहाल काम ही यही है कि वो डिवाइड करेगी, तो हम उसका सेलुलर टोटिपोटेंसी हम उसको नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते किसी चीज को पूछूं, देन आई एम नॉट डिसाइडेड, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगी कि आप में से किसको कितना समझ आया, बिकॉज अभी तो मैंने पढ़ाया है। तो अगर तुरंत मैं कोई चीज पूछूंगी तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा। लेकिन अगर वही चीज मैं आपसे हफ्ते भर बाद पूछ लूं, 15 दिन बाद पूछ लूं, देन आई डिसाइड कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया था वो समझ में आया या नहीं आया। तो सेम इसके साथ है, ये बन गया, जैसे मैंने बोला, ये बन गया है इसका कैलस, ठीक है। मेरिस्मेटिक कंडीशन में द ग्रुप ऑफ द सेल्स फॉर्म बाय द अनइक्वल डिविडेशन ऑफ द सेल, देन इट फॉर्म द कैलस। अब इस कैलस में क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएशन। कैलस में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो गया कैलस में, तो ये क्या बनाएगा, रूट शूट बना लेगा, रूट और शूट फॉर्मेशन, क्या बना लेगा, रूट या फिर शूट। देन प्लांटलेट, और उसके बाद प्लांट, ठीक है। अब ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, इसकी सेल, इस प्लांट की सेल, अगर ये वापस किसमें आ जाए, ये सेल वापस कैसी हो जाए, मेरिस्टेमेटिक हो जाए, सेल क्या हो जाए, मेरिस्टेमेटिक हो जाए, और मेरिस्टेमेटिक होने के बाद अगेन ये एक कैलस फॉर्म कर लेती है इस तरह से। देन दिस this division or this formation is known as de-differentiation, de-differentiation, यानी कि जो डिफरेंशिएशन पहले हुआ है वो उलट गया है। क्यों, डिफरेंशिएशन से क्या बना है, रूट एंड शूट, यानी कि कैलस से क्या बना है, रूट शूट बन गए। अब इधर क्या हो गया, सेल दोबारा मेरिस्टेमेटिक होकर क्या बना रही है, कैलस बना रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं हम डी डिफरेंशिएशन। और इस कैलस से अगर दोबारा क्या हो जाए, दोबारा रूट और शूट फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम रीडिफरेंशिएशन, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कौन सी, डी डिफरेंशिएशन की, ये जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं सेल की, डी डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस बोल रहे हैं, इसको कहते हैं हम सेलुलर टोटिपोटेंसी। आ रही है बच्चों, क्लियर है ये बात समझ में? यानी कि किसी सेल की क्षमता कि वो कितनी सेल फॉर्म कर सकती है, ठीक है।
उसको कहते हैं हम सेलुलर टोटिपोटेंसी, किसी सेल की क्षमता एक पूरा प्लांट बनाने की। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं एक सेल की क्षमता पूरा प्लांट बनाने की, और उसको दोबारा से उसकी जो कैपेसिटी होती है किसमें, मेरिस्टेमेटिक होने की, इसको क्या कहते हैं हम, सेलुलर टोटिपोटेंसी। और डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया है सबको। ठीक है, जब कोई सेल डिफरेंशिएटेड हो गई है, ऑलरेडी क्या हो गई है, डिफरेंशिएटेड हो गई है, और डिफरेंशिएट होने के बाद दोबारा मेरिस्टेमेटिक अगर वो हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज द डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक होने के बाद उसने कैलस फॉर्म किया, कैलस फॉर्म होने के बाद उसने दोबारा क्या बना लिया है, ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा रूट और शूट फॉर्म कर लिया है, देन इट इज कॉल्ड एज द री डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अच्छा, इसका जो ये पहला जो फिनोमिना था, ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी मैं बोल रही हूँ आपको, सबसे पहले किसने दिया था, ये बात भी आप याद रखेंगे, देने वाले थे FC स्टीवर्ट एंड रीनर। अपनी बुक में दिया हुआ है, रीनर के आगे क्या है वो आप अपनी बुक में से देख लीजिए। तो FC स्टीवर्ट है, और रीनर का आगे मुझे नहीं पता क्या है। तो स्टीवर्ट और रीनट पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, जिन्होंने पहली बार सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में बताया था, और एक्सपेरिमेंटली, नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि पहली बार सेलुलर टोटिपोटेंसी के बारे में किसी ने थियोरेटिकली बताया, थियोरेटिकली तो कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया, पर एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो कौन थे, स्टीवर्ट और रीनट। और किसको बताया था इन्होंने, कैरेट पर। इतना ही याद रखना है आपको, सबसे पहले बताया था स्टीवर्ट और रीनट ने एक्सपेरिमेंटली, और किस पर बताया था, कैरेट पर बताया था। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, इसकी सेलुलर टोटिपोटेंसी की डेफिनेशन, और उसमें होने वाले क्या, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन की बात। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये आपका, आज ही कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा, और इनफैक्ट मैं आई थिंक आपका नेक्स्ट चैप्टर भी हम शुरू कर लेंगे। बेसिकली ये टॉपिक के रूप में होता है, इसको एक चैप्टर के रूप में दे दिया है इस बार, बाकी ये एक टॉपिक के रूप में आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन की। देन उसके बाद हम बात करेंगे मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस क्या है, तो मॉर्फोजेनेसिस होती है जो कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं, यानी कि आपको अगर मैं जैसे बात करूं, फॉर एग्जांपल माउल्टिंग, हम इंसेक्ट्स में बात कर रहे हैं, जूलॉजी सबको आती है, इतना तो सबने पढ़ा है माउल्टिंग। या अगर मैं अपने अंदर, हमारे अंदर बात करूं, फ्रॉम बेबी या फ्रॉम जाइगोट, नॉट बेबी से जा रहे हैं हम, फ्रॉम जाइगोट टू एडल्ट। ठीक है, या प्यूपा, लार्वा टू एडल्ट, टू एडल्ट, किसमें, इंसेक्ट्स में। माउल्टिंग किसमें होती है, इंसेक्ट्स में। ठीक है, और ये हम किसमें बात कर रहे हैं, मैमल्स में। ठीक, तो जैसे कि इंसेक्ट्स में प्यूपा से लार्वा, मतलब प्यूपा से जो लार्वा होता है, जो आपका फर्स्ट उसका लार्वा है, प्यूपा है, वो जब एडल्ट में बदलता है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने माउल्टिंग पढ़ी है, माउल्टिंग कैसे होता है, फर्स्ट लार्वा में पहली माउल्टिंग हुई, दैट सेकंड लार्वा, सेकंड लार्वा में सेकंड माउल्टिंग, देन थर्ड लार्वा, देन उसके बाद फोर्थ लार्वा, फिफ्थ लार्वा। तो ऐसे क्या होती है, माउल्टिंग होती जाती है। माउल्टिंग आपको पता है माउल्टिंग क्या होती है, इस केस में जो इंसेक्ट होता है अपने ऊपर की कवरिंग को शेड करता जाता है, और थोड़ा इलेबोरेट होता जाता है, थोड़ा मॉडिफाइड एडवांस होता जाता है, और लार्वा किस में बदल जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ऐसे ही अगर मैं मैमल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर, तो जाइगोट, जाइगोट किस में बदलता है, फीटस, फीटस एक बेबी में, बेबी फिर एक टीनेजर में, एक टीनेजर से अडल्ट में, एंड देन ओल्ड, एंड देन डेड। पूरा एक इवेंट है, इवेंट चलता है। तो बेसिकली मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है दैट इज द कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, coordinated events of life, the science related with the coordinated events। तो ये सारी किसमें, ये सब क्या कहलाता है, मॉर्फोजेनेसिस। अब ऐसे ही अगर मैं प्लांट्स में बात करूंगी, तो प्लांट्स में हम क्या लेंगे, फ्रॉम सीड टू, एक प्लांट या ट्री जो भी है, फ्रॉम सीड टू प्लांट और ट्री, सीड से सीडलिंग बनेगा, सीड में सबसे पहले रूट होंगे, फिर शूट बनेंगे, देन उसके बाद सीडलिंग, सीडलिंग से वो एक छोटा प्लांट बनेगा, स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट से टॉल प्लांट, या ट्री की हम बात कर रहे हैं तो वो बनेगा। तो बेसिकली ये भी क्या एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट सीड कंटेन्स
ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए सीड से प्लांट को फॉर्म होने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहती है? ये सारी इंफॉर्मेशन सीड के अंदर रहती है। ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूँ आपसे, ये तो बात कब हम करते हैं, ये बात हम करते हैं इन वीवो कंडीशन में। ये तो हम किसमें बात कर रहे हैं? इन वीवो कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में एक सीड है जिसके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, एक सीड के पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो किस में बदल रही है, उसको प्लांट में बदल रही है। बट इन विट्रो कंडीशन, इन इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन में जहां हमने एक एक्सप्लांट लिया है, जहां हमने क्या लिया है? एक एक्सप्लांट लिया है, देन ये जो एक्सप्लांट हमने लिया है इसके अंदर तो वो सारी इंफॉर्मेशन है नहीं जो सीड के अंदर थी। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम प्लांट्स में उसके हॉर्मोन्स करते हैं, नहीं करते भाई? हार्मोन बदलते भाई, आपको प्लांट में तो देने की जरूरत नहीं पड़ती, जब सीड होता है आप जाते हो उसको जिब्रेलिन देने, उसको ऑक्सीजन देने, ये सारी चीजें देने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये वो सारी वाइटामिन वगैरह ये सारी चीजें क्या है, प्लांट खुद सिंथेसाइज कर लेता है। बट ड्यूरिंग द इन विट्रो कंडीशन, जब आप ये सारी एक्सपेरिमेंट्स कहाँ कर रहे हैं? जब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब में कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है? उस एक्सप्लांट को वो सारी चीजें क्या देनी पड़ती है? बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है। लाइक उसके हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, उसके जितना भी और बाकी के उसके न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी चीजें आपको बाहर से देनी पड़ेंगी। जो क्या डिसाइड करती है? जो डिसाइड करती है उसका फेट, उसका भविष्य, यानी कि वो जो एक्सप्लांट है वो क्या बनाएगा। ठीक है, तो वो एक्सप्लांट जो हमने लिया है दैट इज इन द डिफरेंशिएटेड कंडीशन। भाई जो एक्सप्लांट आप लेंगे, जैसे मान लो आपने कोई शूट लिया है, कोई शूट का पार्ट लिया है, कोई शूट आपने लिया है, तो वो क्या है? डिफरेंशिएटेड कंडीशन में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? आपको पूरा एक प्लांट बनाना है, लेकिन आपको ऑलरेडी क्या मिला है? शूट मिला है। अब शूट से रूट तो बनेंगे नहीं, अपने आप आपने शूट डाला हुआ है, शूट से रूट बन जाए नहीं। तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है? उसको सबसे पहले उसकी सेल्यूलर टूटीपोटेंसी को जानना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा? उसकी सेल्यूलर टोटिपोटेंसी को जानना जरूरी है। और सेल्यूलर टोटिपोटेंसी को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी वो खुद होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है? उसके जो हॉर्मोन्स है उनको वहां चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक प्लांट जब पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा डिफरेंशिएटेड कंडीशन में आ जाता है, तब भी उस प्लांट के अंदर सभी चीजें, यानी कि डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक होने की ऑल रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वो प्लांट अगर इन विवो कंडीशन में तो खुद से करेगा, लेकिन आपको इन विट्रो अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर उसके हॉर्मोन्स को, उसके न्यूट्रिशंस को, उसके मिनरल्स को आपको चेंज करना पड़ता है। देन इट बिकम द सेल्यूलर टोटिपोटेंट। तो वो सेल जो जो एक्सप्लांट है वो कैसा हो जाता है? सेल्यूलर टोटिपोटेंट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हो गई मॉर्फोजेनेसिस की। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों को दी हुई हैं, आई एम श्योर सब आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले तो मॉर्फोजेनेसिस दी हुई है, वो मैं आपको समझा सकती हूँ। देन इसके बाद है मेरिस्टेम। ये आपको पता है क्या होता है? कोई सेल की लगातार विभाजन करने की जो क्षमता होती है, कोई सेल है जो लगातार क्या करती है? विभाजित होती है और क्या बना लेती है? उसके बाद सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, ये सारी चीजें जो बनाती है, दैट इज द मेरिस्टेम। अच्छा, एक तो वर्ड है मेरिस्टेम और एक वर्ड है मेरिस्टेमॉइड। ठीक है, एक तो वर्ड क्या है? मेरिस्टेम, और एक वर्ड होता है मेरिस्टेमॉइड। मेरिस्टेम हम किसको बोलते हैं? मेरिस्टेम हम एक लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, मेरिस्टेम हमने बोला लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल या सेल्स। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमॉइड हम किसको बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन कैलस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमॉइड हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन कैलस।
कैलस के अंदर जो सेल का मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमोइड। कैसे, यहाँ देखिएगा, एक सेल है, ठीक है, सेल कैसी है, ये मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल कैलस फॉर्म करती है, ये कैलस फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये जो कैलस होता है ना, इस कैलस के अंदर कुछ सेल ऐसी होती हैं जो अनइक्वली डिवाइड करती हैं, जो अपन देखते हैं, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जो सिमेट्रिकली होती हैं और एक अच्छा सिमेट्री में वो फॉर्म करती हैं। आप जब भी कैलस फॉर्म करते हैं तो मतलब कैलस ऐसा गोल सा ही बनता है कि गोल सेल आपने लिए, सिमेट्रिकल सेल आपने लिए, तो कैलस भी सिमेट्रिकल फॉर्म होता है, नहीं, कैलस जो होता है वो इस तरह से फॉर्म होता है, ऐसे अजीब सा, ये इस तरह से कैसा भी फॉर्म हो जाता है। तो कैलस के सेंटर में, कैलस के सेंटर में एक कुछ ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जो कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है, और इन्हीं सिमेट्रिकल सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, मेरिस्टेमॉइड। तो मेरिस्टेमॉइड इज द लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द कैलस, ठीक है। और इन यही सेल्स क्या बना लेती है, रूट और शूट फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमॉइड आपको क्लियर हो गया। मेरिस्टेम और मेरिस्टेमॉइड में क्या है, अगर आप इतना भी ना समझे तो केवल आप इतना याद रखें, मेरिस्टेम क्या है, नॉर्मल ग्रुप ऑफ द सेल, लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल व्हिच फॉर्म द कैलस। मैं ये बोल देती हूँ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लगातार डिवाइड करने लगती हैं। तो मेरिस्टेम कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है, किसी सीड में है, शूट में है, रूट में, किसी में भी, लेकिन मेरिस्टेमॉइड इज ओनली प्रेजेंट इन द कैलस। तो मेरिस्टेमॉइड क्या होता है, जो केवल कैलस में प्रेजेंट रहे। क्लियर बच्चों, ठीक है। उसके बाद है आपका डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। आई डोंट थिंक सो ये पढ़ाने की बताने की जरूरत है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब एक कैलस का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ द कैलस इज डिफरेंशिएटेड, उसमें क्या हो जाए, ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाए, यानी कि उसकी हर सेल का क्या हो जाए, जब फेट डिसाइड हो जाए, दैट इज द डिफरेंशिएशन, कि ये सेल रूट बनाएगी, ये सेल शूट बनाएगी, ये सेल लीफ बनाएगी, शूट एपेक्स बनाएगी, बड बनाएगी, जो भी है, ठीक है। तो जब ईच एंड एवरी सेल ऑफ द कैलस गेट डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, जब यही डिफरेंशिएटेड सेल, जब यही डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से कैसी हो जाए, मेरिस्टेमेटिक हो जाए, यानी कि दोबारा से उनमें क्या आ जाए, डिवाइडेशन कैपेसिटी आ जाए। और मैंने ये आपको बात बता दी है कि प्लांट्स के अंदर, क्या हमारे अंदर ऐसा है, हमारे अंदर नहीं है, कि हमारी सेल डिफरेंशिएटेड होने के बाद दोबारा से मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आ सकती, नहीं आ सकती, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं एनिमल्स में भी, जैसे कि किसकी, छिपकली की पूंछ, पता है ना आपको, अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो वो दोबारा से एक उसकी नई पूंछ आ सकती है ना। हमारे अंदर है कि हमारा हाथ कट जाए तो दोबारा से वही हमारा हाथ आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी के अंदर, ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर ईच एंड एवरी सेल हैज द डी डिफरेंशिएटेड कैपेसिटी, यानी कि डिफरेंशिएटेड होने के बाद वो दोबारा से कैसे हो सकती है, मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आ सकती है, ठीक है। सेम रीडिफरेंशिएशन की बात करूं, रीडिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएटेड हुई सेल, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल जो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में आ गई थी, अब दोबारा से कैसी हो गई, डिफरेंशिएटेड हो गई, यानी कि पहले उसका जो बन रहा था वो ऑर्गेनोजेनेसिस, हमने क्या, एक ऑर्गन, एक टिश्यू लिया था जो डिफरेंशिएटेड था, जिसका काम डिसाइडेड था, उसने दोबारा क्या बनाया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप बनाया, कैलस बनाया, और दोबारा वो क्या हो गई है, डिफरेंशिएटेड स्टेट में आ गई, तो उसको हम बोलते हैं उसका री डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। देन इसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको पता है, रीजनरेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, नए ऑर्गन, एम्ब्रियो, इनका फॉर्म होना रीजनरेशन। आप सब जानते हैं हमारे अंदर भी होता है रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू ऑर्गन, एम्ब्रियो एक्सेट्रा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर, चल बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद मॉर्फोजेनेसिस को, मॉर्फोजेनेसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैसे, दो, पहला ऑर्गेनोजेनेसिस,
ठीक है, और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। पहला है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। दोनों को एक ही चीज में मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके बुक में दे रखा है ये, फिर भी मैं यहाँ बना रही हूँ आपके लिए। कैलस, एक्सप्लांट डी डिफरेंशिएटेड हुआ और क्या बनाया, कैलस। कैलस में अब क्या हो गया, रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएटेड था, क्या हो गया, रीडिफरेंशिएशन। और ये क्या है करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में कॉलोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में कॉलोजेनेसिस। कॉलोजेनेसिस क्या होता है, जब शूट फॉर्मेशन होता है। कल बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद भाई यहाँ कर दे रहे हैं हम आपको शूट फॉर्मेशन। जैसा कुछ है नहीं है। और रूट फॉर्मेशन, ये चीज। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस को मैंने बताया है, मॉर्फोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोजेनेसिस एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स हैं। यानी कि एक प्लांट, जैसे कि अगर मैं इन विट्रो कंडीशन, अगर मैं इन विवो बात करती हूँ, तो इन विवो में एक सीड से पूरे प्लांट का बनना। ठीक है, तो उसके क्या इवेंट्स हैं, पहले सीड से क्या बना है, देन उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद वो कैसे प्लांट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज द कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोजेनेसिस इन विवो। बट इफ आई would tell about the in vitro condition, अगर मैं in vitro condition की बात कर रही हूँ, लैब कंडीशंस की बात कर रही हूँ, तो हमने क्या किया है, प्लांट टिश्यू कल्चर किया है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने क्या लिया है, एक्सप्लांट। अब वो एक्सप्लांट एक पूरे प्लांट में, वो एक्सप्लांट एक पूरे प्लांट में किस तरह से डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए हम दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, दो तरीकों की हमने बात करी है। एक है हमने ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करी और एक हमने बात करी एम्ब्रियोजेनेसिस की। ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों में अंतर क्या है बच्चों। ऑर्गेनोजेनेसिस तो क्या है कि आपका जो और इसमें क्या होगा, ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस नाम समझ में आ रहा है, ऑर्गन फॉर्मेशन, और प्लांट्स के ऑर्गन जैसे शूट एंड द रूट। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो एम्ब्रियोजेनेसिस वो होगा जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस को हम डायरेक्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं, और सॉरी इनडायरेक्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस को डायरेक्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे हो सकता है किसी बुक में इसकी जगह ऑर्गेनोजेनेसिस की जगह इनडायरेक्ट और एम्ब्रियोजेनेसिस की जगह डायरेक्ट फॉर्मेशन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, एक एक्सप्लांट हमने लिया है, एक एक्सप्लांट जो हमने लिया है फॉर आवर स्टडी या हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए,
वो एक्सप्लांट क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन कंडीशन में आया, यानी कि डिफरेंशिएटेड था, दोबारा से कैसा हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया है। तो डी डिफरेंशिएशन कंडीशन में आया, डी डिफरेंशिएटेड कंडीशन में आने के बाद क्या बन गया है, ये कैलस फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब ये जो कैलस जो मेरिस्टेमेटिक हो गया है, ये कैलस किसमें कैसा हुआ, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मतलब मेरिस्टेमेटिक हो गया, रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या, दोबारा से ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कैलस क्या बनाए, या तो कैलस क्या बनाए, ऑर्गन फॉर्मेशन करे, कैलस क्या करे, ऑर्गन फॉर्मेशन करे, तो ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दो हो सकते हैं, कोलोजेनेसिस और राइजोजेनेसिस। ठीक है, या तो क्या करे वो ऑर्गन फॉर्मेशन करे, या फिर वो ऑर्गन फॉर्मेशन ना करके डायरेक्ट क्या बना रहा है, एम्ब्रियो, बाय एम्ब्रियोजेनेसिस। कैसा बना लिया उसने, एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो क्या बनाए, प्लांटलेट बनाए। और अगर रीडिफरेंशिएटेड हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन हो रहा है, तो कैलस से ऑर्गन अगर बन रहे हैं, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में दो टाइप के, कोलोजेनेसिस और राइजोजेनेसिस। कोलोजेनेसिस यानी कि शूट फॉर्मेशन, और राइजोजेनेसिस मतलब रूट फॉर्मेशन। और ये जो मैंने आपको एरो बनाए, एरो का मतलब ये है कि कोलोजेनेसिस शूट फॉर्म करेगा, शूट फॉर्म करने के बाद वो रूट फॉर्म करेगा, और राइजोजेनेसिस पहले रूट फॉर्म करेगा, देन उसके बाद शूट फॉर्म करेगा। अल्टीमेटली उसको फॉर्म तो दोनों ही करने, रूट भी करना है और शूट भी करना है। देन उसके बाद ये किसमें ट्रांसफर हो जाता है, शूट, दोनों की दोनों किसमें, प्लांटलेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली स्टेट क्या है, प्लांटलेट की स्टेट है, वो तो हमें पता है कि उसको क्या बनाना है, सीडलिंग बनाना है, स्मॉल प्लांट बनाना है, जिसको आप आगे सॉइल में ट्रांसफर, कल मैंने बात करी थी, आप आगे सॉइल में या पॉट्स में आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या हो जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। अगर इनडायरेक्ट है दैट मीन्स ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। और अगर मैं कह रही हूँ डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि वो ऑर्गन और इन सब चीजों पे नहीं जा रहा, क्या कर रहा है, कैलस से डायरेक्ट एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो ही डायरेक्ट इसमें प्लांटलेट में ट्रांसफर हो गया। इस स्टेज में भी रूट और शूट तो बनेंगे बच्चों, आप ये मत समझना, एम्ब्रियो में भी बनेंगे, ऑब्वियस बात है। बट इसके जो इवेंट्स होते हैं वो हमको नहीं पता, पहले रूट बना, पहले शूट बना, क्या इवेंट्स हुए वो नहीं पता। तो इसमें हमने क्या देखा है, केवल कैलस बनता है, कैलस एम्ब्रियो बनाता है, और वो एम्ब्रियो डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो जाता है, प्लांटलेट में जनरेट या डेवलप हो जाता है। क्लियर है बात सबको? चलिए एक बार रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।